नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। आज का टॉपिक बहुत कॉमन है, बहुत सी महिलाएं इससे सफ़र करती हैं और वो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। एक बार प्रेगनेंसी हो गई, अब दोबारा मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हूँ, मैं दोबारा माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। कई दफ़े ये ऐसा होता है एक डिलीवरी के बाद कि एक डिलीवरी हो गई, उसके बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए और दूसरा बच्चा नहीं ठहर पा रहा, या फिर कभी पहले अबॉर्शन या मिसकैरेज हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने या तो ख़ुद करवाया या फिर अपने आप स्पॉन्टेनियस हो गया और उसके बाद फिर नहीं हो पाया। तो इसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, क्यों महिला को ऐसा एक बार हुआ और फिर दोबारा नहीं हो पा रही है। ज़्यादातर केसेस में ये एक ट्रीटेबल कंडीशन रहती है, क्योंकि एक बार अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो महिला की प्रेगनेंसी होने की क्षमता जो है वो है, तो इसलिए ट्रीटमेंट से, कुछ मदद से, मेडिकल हेल्प से ये पॉसिबल रहता है कि उसको हम कर सकें। क्या वजह हो सकती है? एक तो ये है कि उम्र बढ़ने की। आजकल ज़्यादातर महिलाएं अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और उसके लिए अपनी मैरिज को काफ़ी डिले करते रहते हैं, यूजुअली 30+ एज में, कभी 33, कभी 34 ऐसा एज में। तो जब आप डिले करते हैं मैरिज, तो पहली बार तो आपकी ऐसे प्रेगनेंसी हो गई, अब नहीं हो पा रही दोबारा से, क्योंकि और भी एज बढ़ती चली जा रही है। या आपने पहले एक बार हुई प्रेगनेंसी, आपने सोचा कि अभी तो भाई हमारा बच्चा बहुत छोटा है, अब तो 5 साल का हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरे बच्चे के लिए सोचेंगे। उस देर में आपका की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई, 35 साल के आसपास हो गई, तो फिर अब अपने आप होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि कई महिलाओं की जैसे उम्र, क्योंकि उम्र के साथ जो ओव्यूलेशन, जो एग बनता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती और बनता भी कम है कंपैरेटिवली, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं। पर कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि चाहे उम्र कम भी है, मान लीजिए 28-30 साल की भी उम्र है, उसके बाद भी ऐसा होता है कि एग ठीक नहीं बनता। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो उसमें उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि महिला को इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि डिलीवरी हुई या अबॉर्शन हुआ या DNC हुई उसके बाद, और उसके बाद अंदर यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो गया, और उस इन्फेक्शन से जो दोनों तरफ फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। जब वो ब्लॉक हो गई तो फिर आगे की, एक बार तो प्रेगनेंसी हो गई, एक बच्चा भी हो गया, लेकिन दोबारा से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि महिला का वेट बहुत बढ़ गया या वेट बहुत कम हो गया, बहुत थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, या कभी प्रोलैक्टिन जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फिर ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और फिर महिला जो है वो कंसीव नहीं कर पाती। बहुत सी महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, मोटापा बहुत बढ़ जाता है और उससे फिर डायबिटीज़ भी होने की संभावना रहती है। तो इन सब चीज़ों से वो एक कैस्केड जैसा बनता जाता है और उसके बाद उनको मुश्किल रहती है कि कैसे होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हस्बैंड का जो मेल फैक्टर है वो ठीक नहीं रहता। एक बार तो प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कुछ समय के बाद, मान लीजिए एक बार प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, लेकिन बीच में 5 साल का गैप दिया। उन 5 सालों में हस्बैंड की आदतें ठीक नहीं रहीं, उनका स्मोकिंग रहा बहुत, उनका ड्रिंकिंग रहा, या वो कुछ ऐसे प्रोफेशन में चले गए जहाँ पे कि उनको एनवायरमेंटल पोल्यूशंस बहुत हैं, फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, या कहीं रेडियोलॉजिकल जहाँ पे एक्सपोजर है, तो पहले वही पर्सन का स्पर्म्स बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 5 साल के बाद वो ठीक नहीं है। या फिर पहली बार प्रेगनेंसी तो हो गई, लेकिन बिकॉज़ वो ठीक नहीं है, स्पर्म्स ठीक नहीं है, इस वजह से वो दूसरी बार प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। तो ये मेल फैक्टर जो है, इसको भी हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है। कभी कभी लाइफस्टाइल चेंजेस भी हैं जो कि बहुत वो करते हैं, जैसे कि अगर आपने
महिला ने स्मोकिंग या ड्रिंकिंग इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी, या फिर बहुत वज़न बढ़ गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया वज़न, तो इन चीज़ों से भी ये लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आती है और फिर ओव्यूलेशन होने में प्रॉब्लम होती है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। अगर कभी ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं तो उसके लिए एक HSG करके टेस्ट होता है, जिसमें यूट्रस के अंदर कुछ दवाई डालते हैं और एक्सरेज लेते हैं। उससे मालूम पड़ जाता है कि ट्यूब्स खुली हुई हैं कि नहीं। अगर ट्यूब्स खुली नहीं हैं तो उसका मतलब है कि ये कारण है कि, तो ये 5-6 हार्मोन्स के टेस्ट करते हैं। तो ये 5-6 इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनकी वजह से हमको पता लग जाता है कि वजह क्या है, क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और फिर उसका इलाज करते हैं। ओव्यूलेशंस अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए दवाइयाँ होती हैं जो हम दवाइयाँ देते हैं, या फिर जैसे कि ट्यूब्स बंद हैं बिल्कुल, अब उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, तो यूजुअली फिर हम IVF के लिए एडवाइस करते हैं कि आप अगर एकदम ज़्यादा ब्लॉक्ड है तो आप IVF के लिए जाएँ। अगर मेल फैक्टर में प्रॉब्लम है तो उनके लिए ट्रीटमेंट होता है, या फिर IVF उनके लिए भी कभी कभी रिकमेंड किया जाता है। और भी जो भी अगर फाइब्रॉइड निकलता है या और कोई प्रॉब्लम्स निकलती हैं तो उनके लिए हम जो भी इलाज होता है उसको हम एंडोमेट्रियोसिस है या कुछ है तो उसका इलाज करते हैं, जिससे कि उनका वो प्रेगनेंसी पॉसिबल है। तो महिलाओं को ऐसे डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है कि अब उनको बच्चा नहीं हो रहा। उनको पहली बात तो ये है कि अपनी उम्र का ख्याल रखते हुए बहुत ज़्यादा डिले नहीं होना। अक्सर कपल्स ये सोचते हैं कि हमें दूसरा बच्चा करना ही नहीं है, फिर 5 साल बाद 7 साल बाद उनको ये एकदम ध्यान आता है नहीं नहीं अब हमें तो दूसरा बच्चा चाहिए, तो आपने बहुत वैल्यूबल टाइम जो है वो खो दिया। तो उस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत डिले नहीं करना है, और डॉक्टर को जल्दी से जल्दी आप कंसल्ट करेंगे, जिससे कि ट्रीटमेंट से आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।